हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखो बेटा, मुझे फिर से एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, माझी मूवी का। सुना है आप लोगों ने? लो फिर आ गए हम, है ना। क्या सोचा था, नहीं लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेक्चर नंबर 2 वेक्टर्स, चैप्टर 15 नहीं है, चैप्टर 15 हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको चैप्टर 15 लिखा है। ठीक, मैंने कल भी बताया था, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट लेक्चर देखना हो तो ऊपर आई बटन पे मैंने डाला हुआ है, जाके देख सकता है। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। टॉपिक क्या है? टॉपिक है भैया ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। ठीक, देखो बेटा, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें बड़े काम आएंगे। तो जरा ध्यान से सुनना। ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स, जैसे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय स्केलर है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये सब क्या है? ऑपरेशंस है। हम वन बाय वन सभी की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एडिशन। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनते रहना, कैसे कैसे हमको ये चीज करनी है। देखो, हम मान लेते हैं लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स। ठीक, देखो बेटा, इनको ऐड करने की अलग अलग कंडीशंस हैं। लेट थीटा बी द एंगल, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमने मान लिया है कि थीटा जो है वो दोनों वेक्टर्स के बीच में कैसे क्या है? एंगल। ठीक, तो जरा ध्यान से सुनिए। ये है हमारे पास केस फर्स्ट। क्या है? केस फर्स्ट। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर आपके पास थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर जो है ये कैसे हैं? पैरेलल है। कैसे हैं? पैरेलल। तो सपोज करो आपके पास ये दिया हुआ है एक वेक्टर, वेक्टर ए, ये दिया हुआ है आपके पास दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी। ठीक, दोनों की डायरेक्शन सेम है, देख लेना, दोनों की डायरेक्शन सेम है। एक सपोज करो एक वेक्टर आपको ये दिया है ए वेक्टर, और एक वेक्टर आपको ये दिया है बी वेक्टर। ठीक, अब आप बोलोगे कि इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री का। नहीं, इन दोनों के बीच में बेटा 180 डिग्री का एंगल नहीं है। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? सेम लाइन पे हैं, सेम डायरेक्शन में है। ठीक, सेम लाइन पे है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। याद रखना, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब इसमें एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। बात समझ रहे हैं? बोलो, बात समझ रहे ना? तो ऐसे केस में जब आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हो, जिनके बीच में एंगल कैसा हो? 0 डिग्री, तब आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ वेक्टर्स। यानी कि आप उनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक, बोलो, बात समझ में आई? नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, यानी कि अब एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब जरा ध्यान से सुनो, 180 डिग्री कैसे बनाओगे? सपोज करो ये आपके पास है ए वेक्टर, ठीक, और ये आपके पास है भैया बी वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन जरा ध्यान से देखो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये तो आपके पास क्या है? ए वेक्टर, और दूसरा आपके पास क्या है भैया? बी वेक्टर। ये क्या है आपके पास? बी वेक्टर। अब इन दोनों के बीच जो एंगल है बेटा वो कितना है? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। बात समझ रहे? यहां देखो, सपोज करो ये आपके पास है ए वेक्टर और यहां ये आपके पास है बी वेक्टर। ठीक, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट, यानी कि दोनों के बीच में बेटा जो एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री। ऐसे कंडीशन में सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू, अब देखो ऐसी कंडीशन में जब आप ऐड करोगे
तो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है और बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, बी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक, तो आप जब ऐड करोगे तो यहां आप मान लो लेट ए वेक्टर ग्रेटर देन बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर का जो मॉडुलस है यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कम है। तो अब आपके पास मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा है उससे आपने माइनस करना है दूसरे वाले को। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, ये डायरेक्शन अपोजिट है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर, और ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब एक बात और छूट रही है, अगर ये a प्लस बी वेक्टर है तो a प्लस बी वेक्टर, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से सुनना। डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहां देखो इन दोनों की डायरेक्शन कहां है, इधर की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड में जा रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है, दोनों वेक्टर राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम एज वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक, दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। इसमें क्या होगा, ठीक, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर प्लस माइनस B वेक्टर है ना, ये माइनस B वेक्टर है, अगर हमने ऐड ही तो किया है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की माइनस क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर इज सेम एज द वेक्टर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। ठीक, तो देखो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है। इसका मतलब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन बेटा इस तरफ होगी, ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है तो ये होगा आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आई। नंबर 3, देखो आपने क्या किया, जीरो किया और आपने क्या किया, पाई किया। नंबर 3 है इफ 0 ग्रेटर देन थीटा लेस देन पाई। अगर ऐसा आपके पास है, एंगल क्या है, एंगल थीटा जो है वो 0 और पाई के बीच में है, तब आपके पास क्या होगा। ठीक, तो ध्यान से सुनो, लेट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या है, इसमें आपको 2 केस पढ़ने को मिलेंगे, एक मिलेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स और दूसरा मिलेगा पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक, तो पहला क्या है, पहला केस हम बनाते हैं, केस फर्स्ट, इफ द हेड ऑफ ए वेक्टर coincide with the tail of B vector, then use triangle law of vectors। देखो बेटा क्या कह रहा है वो, ए वेक्टर का क्या होना चाहिए, हेड, मैंने आपको बताया है ए वेक्टर, ये है आपके पास ए वेक्टर, ए वेक्टर का हेड कौन सा है, ये कोइंसाइड विद द टेल ऑफ बी वेक्टर, यानी कि इससे, इसके हेड से क्या शुरू होना चाहिए, बी वेक्टर शुरू होना चाहिए, है ना। तो बी वेक्टर की टेल जो है वो यहां होनी चाहिए, ये है आपके पास बी वेक्टर, इसका मैं नाम रख लूं ए, बी और सी। ठीक, क्या बोला है, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर की क्या होनी चाहिए, टेल होनी चाहिए। ठीक, तो जहां पे ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल अगर मिल रहा है तो आपको कौन सा लॉ लगाना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब बात करते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स होता क्या है। तो देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, देखो बेटा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर
are represented in magnitude and directions by the two sides of a triangle taken in order, then the sum of A vector and B vector is represented by the third side of the triangle taken in opposite order। जरा अभी सुनो ध्यान से, देखो बेटा, वो कह रहा है कि A वेक्टर एंड B वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। जरा ध्यान से सुनो, तो A वेक्टर एंड B वेक्टर ये आपने ले लिया, ये क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल की दो साइड होगी। अब ये जो लाइन लिखी है इसने टेकन इन ऑर्डर, इसका मतलब समझो, टेकन इन ऑर्डर का मतलब जैसे कि आपने ये दो साइड ली AB और फिर ले लिया BC, ठीक, A के बाद B आ गया, B के बाद क्या आ गया, C आ गया, ये दोनों ट्रायंगल की साइड होंगे, तो ये A वेक्टर हो गया और ये आपके पास B वेक्टर हो गया। तो ये तो हो गई बात टेकन इन ऑर्डर की। Then the sum of A vector and B vector is represented by the third side। तो थर्ड साइड जो है बेटा वो आपको ट्रायंगल की थर्ड साइड ऐसे, ये ट्रायंगल की थर्ड साइड है, ये है आपके पास A वेक्टर प्लस B वेक्टर, क्या है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक। थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब अपोजिट ऑर्डर क्या होगा, जरा ध्यान से सुनो, जो ऑर्डर आप कर रहे हैं वो ऑर्डर कर चल रहा है ऐसे AB BC, अब आपको करना है CA, ठीक है। अगर आप ऑर्डर में जाते हैं तो आपने क्या लिया, AB लिया, फिर BC लिया, फिर CA लिया, ये ऑर्डर हुआ। लेकिन अपोजिट ऑर्डर क्या होगा, आपने AB लिया, आपने BC लिया, फिर आपने क्या लिया, AC लिया, दैट मींस डायरेक्शन क्या होगी, ये बात समझ में आई। तो ट्रायंगल लॉ आपको तब यूज करना है जब आपके पास क्या हो, A वेक्टर का हेड हो, यानी कि एक वेक्टर का हेड हो और हेड से क्या मिल रहा हो, दूसरे वेक्टर का टेल मिल रहा हो, ठीक। तो यहाँ टेल देखो, टेल क्या है, B वेक्टर की टेल है और A वेक्टर का हेड है। अगर ऐसा है तो आपके पास क्या होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी, और थर्ड साइड वो कैसी होगी, आपको ऑर्डर अपोजिट करना है। मतलब आपने AB प्लस क्या किया, BC किया, तो प्लस BC करने के बाद आपको CA नहीं करना, आपको क्या करना है, AC करना है। दैट इज AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या करना है बेटा, AC वेक्टर करना है। दिस इंप्लाइज दैट AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर क्या है, A वेक्टर प्लस BC वेक्टर क्या है, B वेक्टर। बात समझ में आई या नहीं, ठीक। ये हो गया आपके पास थर्ड केस। तो एडिशन जो है, एक केस ये है, एक केस ये है, एक केस ये है। नाउ हम चलते हैं केस नंबर 2 पे। किस पे चलते हैं, केस नंबर 2 पे। जरा ध्यान से सुनो, इस थर्ड वाले में आपने केस फर्स्ट पढ़ा है, अब केस सेकंड क्या है। केस सेकंड में ध्यान से सुनना क्या होगा, केस सेकंड में केस फर्स्ट है, इफ द हेड ऑफ A वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ B वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर का हेड है, दूसरे वेक्टर का टेल है। लेकिन अगर दोनों वेक्टर एक ही जगह से शुरू होते हो, जरा ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोइनिशियल, है ना। कोइनिशियल का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हो। इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोइनिशियल, देन यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। बात समझे भैया, नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास क्या है, आपके पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, सपोज करो आपको ये दिया है A वेक्टर और ये आपको दिया है B वेक्टर। क्या दिया है ये? B वेक्टर।
तब आपको क्या यूज करना है, पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या क्यों यूज करेंगे, जरा ध्यान से देखो। ये ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी ये है, यानी कि दो वेक्टर हो और उनके बीच में एंगल कितना हो, 0 और पाई के बीच में कोई भी एंगल हो, 0 और 180 के बीच में कोई भी एंगल हो। यहाँ कितना एंगल लग रहा है, लगभग 60 का या 70 का, जो भी लग रहा है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अगर आपके पास दो वेक्टर ऐसे हैं जिनका कोई इनिशियल पॉइंट, यानी कि जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है, एक है, ठीक, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है, सेम है। अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तब उनका सम कैसे निकालते हैं, तो जरा ध्यान से देखो। अब हमें सीखना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। देखो बेटा ध्यान से सुनो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then the sum of a vector and b vector is represented by in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram drawn from same point। देखो बेटा वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से हैं कि वो एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या है, एक तरफ की मिली हुई साइड्स, ठीक। ये मैंने सपोज करो ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, ये हो गया पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक। अब वो कह रहा है कि अगर आपने कैसे रिप्रेजेंट किया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट किया है कि वो एक पैरेललोग्राम की क्या है, दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो इनका जो सम है वो डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। और डायगोनल से भी कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये आपके पास डायगोनल हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम को। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, यानी कि ये इस पॉइंट से ड्रॉ होगा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक। इसका नाम रख रहा हूं मैं O A B C। जरा ध्यान से देखो तो आपके पास क्या है, आपके पास है OA वेक्टर, ठीक, प्लस आपके पास क्या है OB वेक्टर, OC वेक्टर इज इक्वल टू ये आपके पास क्या हो जाएगा OB वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट OB वेक्टर तो आपके पास निकालना है आपको, OB वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर कितना है, A वेक्टर कितना है, A वेक्टर प्लस OC वेक्टर कितना है, B वेक्टर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक। तो चार केस आपके पास बन गए। पहला केस थीटा अगर 0 है तो आप डायरेक्टली दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अगर आपके पास थीटा यानी कि एंगल कितना है 180 डिग्री है, 180 डिग्री है तो आप क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट किससे होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उससे दूसरा वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले से कम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को आप माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन उस साइड दिशा में होगी, उस डायरेक्शन में होगी जिसमें ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होगा, ठीक। तो जो डायरेक्शन ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की होगी वही क्या होगी, इसकी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की होगी। तीसरा केस, अगर एंगल आपके पास 0 और पाई के बीच में हो, 0 और 180 के बीच में, 0 और 180 के बीच में अगर एंगल है तो दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, पहला केस होता है अगर किसी वेक्टर का हेड और किसी वेक्टर का टेल दोनों क्या हो, हेड पे और टेल, क्या बोल रहा हूं मैं,
ध्यान से सुनो, किसी वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का क्या होना चाहिए, टेल होनी चाहिए। दैट मींस एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल शुरू हो रही है, तब आपको यूज करना है ट्रायंगल लॉ। ठीक, अगर दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं तब आपको यूज करना है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास 4 केस हैं, ठीक है ना? 4 कैसे हैं, 1 2 3 और 1 4। ठीक, बात समझ में आई? अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, देखो इसको भी सीख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो बेटा, प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले एक बात होती है कम्यूटेटिव। क्या होती है? कम्यूटेटिव। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव क्या कहता है? अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर है तो b वेक्टर प्लस a वेक्टर, ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल। a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। ये क्या है आपके पास? कम्यूटेटिव। दूसरी क्या है? एसोसिएटिव। क्या है? एसोसिएटिव। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपने पहले दो वेक्टर्स को ऐड किया, उसके बाद आपने इसको तीसरे वेक्टर सी वेक्टर में ऐड कर दिया, तो आपके पास वही रिजल्ट आएगा अगर आप बाद वाले दोनों वेक्टर्स को बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करके ए वेक्टर में ऐड करते हैं। ये होता है एसोसिएटिव। यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स कम्यूटेटिव भी होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स एसोसिएटिव भी होता है। थर्ड बात पूछता है बेटा वो एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? देखो, जब भी मैंने आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैंने बताया है, तो मैंने आपको बताया है आइडेंटिटी का मतलब याद रखो। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? पहचान। पहचान का मतलब सपोज करो आपके पास ए वेक्टर है, अब ये क्या है? एडिटिव। यानी कि एडिटिव का मतलब हो गया एडिशन। ठीक, तो अगर किसी भी वेक्टर में एडिशन करने के बाद में आपके पास उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, दैट मींस उस वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। अब आपके पास क्या है? आपके पास ए वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर है। अगर आप ए वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा? क्या आएगा? ए वेक्टर ही आएगा। ठीक, अगर आप जीरो वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करते हैं तब भी आपके पास क्या आएगा? ए वेक्टर ही आएगा। ठीक, तो आपके पास ये जो जीरो वेक्टर है ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। हियर जीरो वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, आइडेंटिटी से याद रखो, यानी कि पहचान नहीं बदलना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती तो इसका मतलब हम क्या मल्टीप्लाई करते किसी भी वेक्टर में कि उसकी पहचान नहीं बदलती थी, तो वो होता है 1। और वेक्टर में 1 का क्या मतलब होता है? यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई? तो ये हो गई आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब आपको पता है अगर आइडेंटिटी की बात की है तो इनवर्स की बात भी जरूर करेगा। तो इनवर्स की बात क्या करेगा? एडिटिव इनवर्स। क्या पूछेगा? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो किसी भी वेक्टर में कोई एक चीज हमको ऐसी ऐड करनी पड़ती है जिससे हमें क्या मिल जाए? एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो मेरे पास अगर ए वेक्टर है, ए वेक्टर में मैं क्या ऐड करूंगा कि मुझे जीरो वेक्टर मिलना चाहिए? तो माइनस ए वेक्टर। समझ में आई ना बात? ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और माइनस ए वेक्टर का मतलब है बेटा कि ए वेक्टर प्लस ये मैंने ऐड किया माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया? जीरो वेक्टर, या माइनस ए वेक्टर में आपने ऐड किया ए वेक्टर, तब भी आपके पास क्या आया? जीरो वेक्टर। तो हियर माइनस ए वेक्टर इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए। ए वेक्टर का या वेक्टर ए का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है? माइनस ए वेक्टर। ठीक, और माइनस ए वेक्टर का क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर। क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर। बात समझ में आई? तो ये है बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बस एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने यही पढ़ना है। ठीक, देखो एक बार फिर से सुन लो। अगर आपके पास थीटा एंगल क्या है? जीरो है तो इसका मतलब दोनों कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। अगर एंगल जीरो होगा तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं।
अगर एंगल आपके पास पाए है यानी कि 180 डिग्री, दैट मींस दोनों कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, तब आपको दोनों को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। किससे सबट्रैक्ट करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उससे सबट्रैक्ट करेंगे कम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को। ठीक, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी बेटा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी डायरेक्शन में सम ऑफ वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगी वही आएगा। केस थर्ड में एंगल अगर 0 और पाई के बीच में हो तो दो केस बनते हैं, एक केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट तब बनता है जब किसी वेक्टर का हेड और किसी वेक्टर की टेल ये आपस में मिली हो। दैट मींस ये वेक्टर ए वेक्टर का हेड है और ये बी वेक्टर की टेल है, तो जहां ए वेक्टर का हेड है वहां क्या है, बी वेक्टर की टेल, यानी कि किसी वेक्टर का हेड और किसी वेक्टर की टेल क्या हो, कोइंसाइड हो, यानी कि एक ही जगह पे हो। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तब हम यूज करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ क्या, वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, अगर आपने किसी भी कोई भी दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किए हैं तो उनका सम ट्रायंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होता है। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी अपोजिट, यानी कि डायरेक्शन का मतलब हो गया यहाँ पे ऑर्डर से। अगर आपने ऐसे लिया है ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर तो अब आप ऑर्डर में नहीं लेंगे, सी ए वेक्टर नहीं, अपोजिट ऑर्डर क्या होगा, ए सी वेक्टर। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, दैट मींस कोइनिशियल, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये किससे शुरू हो रहे हैं, एक ही पॉइंट ओ से शुरू हो रहे हैं। तो अगर ऐसा केस बनता है तो आपको यूज करना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है, अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, तो उनका जो सम है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। और डायगोनल भी कहां से बना हुआ होगा, वो सेम पॉइंट से बना हुआ होगा। यानी कि अगर OA वेक्टर और OB वेक्टर को आपने ऐड किया है तो डायगोनल क्या होगा, OB वेक्टर होगा। OB वेक्टर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, O से B की तरफ, यानी कि सेम पॉइंट से। तो ये भी किससे शुरू होगा, सेम पॉइंट से। ठीक, तो पैरेललोग्राम में तीनों यानी कि दोनों वेक्टर और उन दोनों वेक्टर का सम, ये तीनों वेक्टर जो है वो किससे शुरू होते हैं, सेम पॉइंट से। ठीक, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है वो कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए में बी ऐड करो या बी में ए ऐड करो दोनों बराबर होंगे। एसोसिएटिव, जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है वो कैसा होता है, एसोसिएटिव होता है। दैट मींस अगर आपने पहले दो वेक्टर को ऐड करके तीसरे में ऐड किया तो बाद वाले दो वेक्टर को ऐड करके अगर आप पहले में ऐड करते हैं तब भी सम कैसा आएगा, इक्वल। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी से मैंने बताया है, याद रखो, पहचान नहीं खोनी चाहिए। दैट मींस एडिटिव है तो आप किसी भी वेक्टर में क्या ऐड करें कि आपकी पहचान, उस वेक्टर की पहचान ना खो जाए। तो आपने क्या करना है, ए वेक्टर में 0 को ऐड करोगे तो ए वेक्टर आएगा, 0 में ए को ऐड करोगे तब भी ए वेक्टर आएगा। दैट मींस आपके पास किसी भी वेक्टर ए वेक्टर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 वेक्टर। अब आइडेंटिटी है तो इनवर्स है। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है अगर किसी भी वेक्टर में आप कोई भी वेक्टर ऐड करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। अगर एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है तो आपको ऐड करना है, अगर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इनवर्स की बात कर रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ए वेक्टर में आप क्या क्वांटिटी ऐड करो कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, दैट मींस 0। तो ए में आपको माइनस ए वेक्टर ऐड करना पड़ेगा तभी ये दोनों कैंसिल होंगे और 0 आएगा। दैट मींस किसी भी वेक्टर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो उसका क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर। ए का होगा माइनस ए वेक्टर, बी का होगा माइनस बी वेक्टर, सी का होगा माइनस सी वेक्टर। दैट मींस किसी भी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये है बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, रब करूं, ठीक है। देखो दूसरा हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखो बेटा, नंबर 2 सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स, ठीक। तो मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं और वो इस तरह से हैं। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स such that mod of a vector greater than mod of b vector। that means a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। बात समझ में आई। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ
वेक्टर्स। देखो जरा ध्यान से, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि सब्सट्रैक्शन, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसलिए किया है क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा है, कम है। अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता। बात समझ में आई। अब इस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को जरा ध्यान से देखो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस और ये है माइनस बी वेक्टर, ठीक। अब ये जो माइनस बी वेक्टर बेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बी वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन, है ना, यही तो मतलब है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको सपोज करो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ए वेक्टर है, ठीक, और ये जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बी वेक्टर है, ठीक। अब बी वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, तो बी वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन ये इधर जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन ये होगी, है ना। ये क्या है, ये होगा माइनस बी वेक्टर। यही तो मैंने बताया था, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मैंने क्या बताया था, यही बताया था। किसी भी वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, यानी कि क्या है, माइनस बी वेक्टर हो गया। अब अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और ये बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल लो दिखाई दे रहा है। एक है ये हेड है और ये बी वेक्टर की टेल है, तो जहां पे हेड है वहां पे टेल है, यानी कि हेड और टेल कैसे हैं, कोइंसाइड। तो जब हेड और टेल कोइंसाइड होते हैं तब क्या लगता है, ट्रायंगल लो। क्या लगता है, ट्रायंगल लो। तो बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, जरा ध्यान से देखो, मैं इसका नाम रख रहा हूं, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक। तो ये आपके पास क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्यों, देखो आपको पता है आप कैसे शुरू करते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक। आप ऐसे शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब आपको ऐसे नहीं जाना है, ऐसे आना है ना, अपोजिट कैसे आना है, अपोजिट ऑर्डर में। अभी आप ऐसे गए थे ऑर्डर में ए बी बी सी, लेकिन अब आपको कैसे आना है, अपोजिट ऑर्डर में। तो अपोजिट ऑर्डर क्या होता है, ए सी वेक्टर, ठीक। अब आपको ए सी वेक्टर अगर आप निकालोगे तो आपके पास ए बी वेक्टर कितना है, ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर आपके पास कितना है, ये है माइनस बी वेक्टर, ठीक। तो ए सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये आपके पास क्या है, सब्सट्रैक्शन। क्या है, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू कितना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक, कौन से वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, और आपको उनका सब्सट्रैक्शन निकालना है, तो सब्सट्रैक्शन आपको कैसे निकालना है, अगर आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है तो दैट मींस आपके पास जो बी वेक्टर है उसको आप अपोजिट डायरेक्शन में करके ऐड करेंगे। अगर आपके पास ए वेक्टर, सपोज करो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता, तो जिसको आपने माइनस किया है, किसको माइनस किया है, ए वेक्टर को, तो आप ए वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट करते। बात समझ में आ रही। दूसरा क्या है, दूसरा देखो, दूसरा आपने लो पढ़ा है, पैरेललोग्राम लो, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, ठीक। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, देखो आपने क्या बनाया था, पैरेललोग्राम बनाया था, ठीक। ये ठीक, ये आपके पास क्या था, ए वेक्टर, ठीक है ना। ये आपने पॉइंट लिया ओ, ए, बी और सी, और ये आपके पास क्या था, बी वेक्टर। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा किया था। लेकिन अभी आपको क्या निकालना है, सब्सट्रैक्शन निकालना है। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, देखो सब्सट्रैक्शन यहां लिखता हूं मैं। अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो माइनस का बी वेक्टर है, दैट मींस आपको क्या करना है, बी वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन करनी है। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन बेटा ये है, ठीक। ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन करोगे तो बी वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन ये बनेगी, ठीक। ये हो गया आपके पास माइनस बी वेक्टर।
अब आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम नीचे की तरफ बनाना है, तो आप पैरेललोग्राम नीचे की तरफ बनाएंगे। ये आपने नीचे की तरफ पैरेललोग्राम बनाया। अब इस पैरेललोग्राम का डायगोनल कहां होगा, तो डायगोनल आपको पता है सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो अगर आपके पास ए वेक्टर ये है और आपके पास माइनस बी वेक्टर ये है, तो डायगोनल इस तरफ स्टार्ट होगा, ये होगा, और ये आपके पास क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आई या नहीं? ठीक, तो इसका नाम ये है ओ, इसका नाम मैं कुछ और रख दूं, पी रख दूं, इसका नाम मैं क्यू रख देता हूं। ठीक, तो आपके पास क्या है, आपके पास है ओ ए वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर। ठीक, दैट मींस ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर कितना है आपके पास, ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर आपके पास कितना है, ओ बी वेक्टर है आपके पास माइनस बी वेक्टर। दिस मींस ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और ये क्या है, सबट्रैक्शन। क्या है, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आई है? ठीक, तो अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर की, किसी भी एक वेक्टर की, देखो ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर में डायरेक्शन हम किसकी अपोजिट कर रहे हैं। अगर हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहे हैं तो हम बी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हैं। दैट मींस जो नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, माइनस बी वेक्टर। कौन सा है, बी वेक्टर। ठीक, अगर हमें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना हो तो हमें ए वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक, अब नंबर 3, ये बेटा सबसेक्शन ऑफ वेक्टर्स। बस नंबर 3 हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। नंबर 3, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। ठीक, तो डायरेक्शन किसी की नहीं होगी, सिर्फ क्वांटिटी ऐसी होंगी, यानी कि नंबर्स। क्या होंगे हमारे पास, नंबर्स। ठीक, तो हमें नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है किसी भी वेक्टर में। देखो बेटा, लेट वेक्टर ए बी एनी वेक्टर एंड के is any scalar, is any scalar, scalar quantity। ठीक, अगर आपके पास ए कोई वेक्टर है और आपके पास के क्या है, कोई स्केलर है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बाय स्केलर, स्केलर के इज डिनोटेड बाय के ए वेक्टर। बात समझ में आई? ठीक, अब बात करते हैं, देखो हमने बात की है डायरेक्शन की भी और मैग्नीट्यूड की भी। अब जो आपका मल्टीप्लाई करके आया है ये के ए वेक्टर, हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ के ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। यही तो मतलब हुआ इसका। इसका मतलब हुआ कि के ए वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज के ए वेक्टर मॉड ऑफ इज इक्वल टू मॉड ऑफ के वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर। बोलो, बात समझ में आई या नहीं? अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। किसकी बात करते हैं? डायरेक्शन की। डायरेक्शन ऑफ के ए वेक्टर is as a vector if k is positive। देखो बेटा, k जो है अगर पॉजिटिव है तो के ए वेक्टर जो है, के ए वेक्टर जो है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है वही किसकी होगी? के ए वेक्टर की होगी। लेकिन डायरेक्शन ऑफ के ए वेक्टर इज अपोजिट
opposite to a vector if k is negative। ठीक, जरा ध्यान से देखो, k अगर नेगेटिव है तो के ए वेक्टर जो है, के ए वेक्टर जो है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया कि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। डायरेक्शन अपोजिट, वेक्टर कौन सा है इसमें, ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन दिस साइड में, ए वेक्टर सपोज करो, ए वेक्टर ये है आपके पास, ए वेक्टर, तो के ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, के ए वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी ये हो गया आपके पास के ए वेक्टर। मैंने के ए वेक्टर को बड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि के से मल्टीप्लाई हो रही है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन ए वेक्टर, है ना। के टाइम्स हो जाएगा ना, के टाइम्स हो जाएगा ए वेक्टर की। इसमें क्या है, इसमें जरा ध्यान से देखो, अगर आपके पास ये डायरेक्शन किसकी है, ए वेक्टर की, किसकी है, ए वेक्टर की, तो के ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी के ए वेक्टर की डायरेक्शन। और इसके ये बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। बात समझ में आई। ठीक, नेक्स्ट देखो कुछ छोटी छोटी बातें और सुनो, इसमें क्या है, इफ k इज इक्वल टू 0 देन k ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 ए वेक्टर, दैट इज कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर। ठीक, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन k ए वेक्टर इज इक्वल टू k इंटू 0 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर। ठीक, बात समझ में आई। अब जरा ध्यान से देखो आप, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, ये दोनों वेक्टर हैं कॉलिनियर। कैसे हैं, कॉलिनियर या पैरेलल। ठीक, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, कॉलिनियर या पैरेलल। देख रहे हो ना, ये दोनों वेक्टर भी कैसे हैं, कॉलिनियर और पैरेलल, और ये दोनों वेक्टर भी कैसे हैं, कॉलिनियर और पैरेलल। बात समझ में आ रही, क्योंकि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं बेटा, पैरेलल हैं, तो ये कॉलिनियर भी हैं। तो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर और पैरेलल, देन ए वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू बी वेक्टर। देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखो ये है आपके पास ए वेक्टर और ये है आपके पास के ए वेक्टर। इसको अगर मैं के बी वेक्टर बोल दूं, क्या बोल दूं, के बी वेक्टर। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम है भाई, के की वैल्यू तो आपके पास है, ए वेक्टर की जगह मैंने क्या बोल दिया, बी वेक्टर, यानी कि कुछ भी हो सकता है। अगर ये के ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों पैरेलल है तो ये ए वेक्टर और ये के बी वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू के बी वेक्टर अगर है, के क्या है, वेयर के एनी स्केलर, एनी स्केलर। तो अगर के कोई स्केलर है और ये क्वांटिटी आपको दी हुई है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक, याद रखना इसको। अगर दो वेक्टर आपको कॉलिनियर या पैरेलल प्रूव करने हैं तो आपको ये प्रूव कर देना है कि दोनों वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू क्या है, बी वेक्टर है। बात समझ में आई है हमें। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, इफ के ग्रेटर देन 0, अगर ध्यान से देखो के की वैल्यू कैसी हो, ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। के की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, ये के बी वेक्टर है, कितना है, के इंटू बी वेक्टर। देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स। ठीक, लाइक वेक्टर्स मैंने क्या बताया था, जिनकी डायरेक्शन क्या हो बेटा, एक ही तरफ हो, जो कैसे हो, पैरेलल हो। कैसे हो, पैरेलल हो और एक ही तरफ उनकी डायरेक्शन हो। ठीक, लाइक वेक्टर्स कैसे, जो पैरेलल हो और जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। ठीक, इफ के लेस देन 0, देखो क्यों है ये, ऐसा क्यों है, के ग्रेटर देन 0 क्यों है। देखो अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपको पता है कि के बी वेक्टर की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। बोलो, के अगर ग्रेटर देन 0 है तो के बी वेक्टर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू के बी वेक्टर है, के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब के बी वेक्टर ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब जरा दोनों को देखो, ये ए वेक्टर है और ये के बी वेक्टर है। ठीक, अब आपको पता है अगर किसी वेक्टर में के से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो क्या बन रहा है, वो उसी के पैरेलल वेक्टर बनता है। ये बात आपको पता है। ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, अगर यहाँ के ना होता तो ये दोनों बराबर होते। बोलो, ये दोनों बराबर होते, दैट मींस डायरेक्शन सेम होती। डायरेक्शन सेम होती, मैग्नीट्यूड भी सेम होता, लेकिन अब के से मल्टीप्लाई हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। यहाँ इसका मैग्नीट्यूड अलग हो गया और ये ए वेक्टर है,
ठीक, k से मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों को मिला के मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कैसे हो गए सेम, कैसे हो गए सेम। दैट मींस इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इनकी बात करें तो मॉड ऑफ के बी वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे हैं, इक्वल है। ठीक, बात समझ में आई। अब k ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस के बी वेक्टर जो है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। इफ k लेस देन 0 देन a वेक्टर एंड b वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स। और अनलाइक वेक्टर्स मैंने क्या बताया था कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। तो डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी। ये आपके पास है ए वेक्टर, ये आपके पास है के बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये आपके पास है ए वेक्टर और ये आपके पास है के बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। बात समझ में आई या नहीं। इसकी है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक, मान लेते हैं दो वेक्टर हैं हमारे पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एनी two vectors and k comma m be any two scalars। हमने मान लिया है कि हमारे पास a वेक्टर और b वेक्टर दो वेक्टर है और k और m जो है हमारे पास वो क्या है, दो स्केलर है। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपने क्या किया है, k प्लस m दो स्केलर को आपने ऐड करके मल्टीप्लाई किया है ए वेक्टर से, तो दोनों स्केलर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे के ए वेक्टर और ये हो जाएगा प्लस एम ए वेक्टर। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है अगर आपने दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया है ए वेक्टर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप के इंटू एम ए वेक्टर करें या आप एम इंटू के ए वेक्टर करें। ठीक, तीसरी क्वांटिटी कहती है अगर आपने किसी स्केलर को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो ए वेक्टर जो स्केलर है वो दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाएगा के वेक्टर के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। ये है बेटा आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आई या नहीं। ठीक, एक बार आप फिर से सुनो। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है कि आपको दो वेक्टर्स को अपोजिट करके ऐड करना है, दो वेक्टर्स को नहीं, इसमें से एक वेक्टर को। अगर आप a माइनस बी वेक्टर कर रहे हैं दैट मींस आपने b वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट किया है। ये आपके पास a वेक्टर है, ये आपके पास b वेक्टर है। अगर आपको a माइनस बी करना है तो आपको b की डायरेक्शन को अपोजिट करना है और आप a माइनस बी इस तरह से निकालेंगे। ठीक, अगर आपने मल्टीप्लीकेशन किया है तो मल्टीप्लीकेशन को डिनोट किया जाता है k इंटू a से, k इंटू a वेक्टर से। ठीक, ये है आपके पास k a वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होगा के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा बेटा कितना, k टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर का k टाइम्स। ठीक, अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में k की बात के ऊपर डायरेक्शन k पर निर्भर करता है डायरेक्शन। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। अगर k की वैल्यू नेगेटिव है तो k ए वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ठीक, अगर k की वैल्यू 0 है तो के ए वेक्टर 0 होगा, अगर ए वेक्टर 0 है तो के ए वेक्टर भी 0 होगा। ठीक, अगर आपको दो वेक्टर्स को कॉलिनियर या पैरेलल प्रूव करना है तो आप प्रूव करेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू के इनटू बी वेक्टर। ठीक, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो दोनों वेक्टर के ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे होंगे, ये लाइक वेक्टर्स होंगे। अगर k की वैल्यू लेस देन 0 है तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे होंगे, अनलाइक वेक्टर्स होंगे। प्रॉपर्टीज में क्या कहता है, अगर दो स्केलर को ऐड करके आपने किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो वो दोनों स्केलर से अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाएगा। अगर आपने दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो वो वेक्टर एक एक करके क्या करेगा, स्केलर से मल्टीप्लाई करके वो भी तब भी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। तीसरी वैल्यू कहती है अगर आपने किसी दो वेक्टर्स के सम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो वो स्केलर दोनों वेक्टर से अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाएगा, तब भी क्वांटिटी इक्वल आएगी। ठीक, तो ये हो गई आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, रब करूं, देखो
अभी हम मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर पे ही चल रहे हैं, ठीक, थर्ड वाले पे ही चल रहे हैं। और अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेटा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक, देखो हमें क्या करना है, कोई वेक्टर हमें दिया है, हमें उसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, लेट वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर। ठीक, अब हमें अगर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, द यूनिट वेक्टर of vector A is denoted by A cap। क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, रीड एज A cap। ठीक, तो हम ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसको डिनोट करते हैं ए कैप से। अब ए कैप की वैल्यू क्या आएगी, तो जरा ध्यान से सुनो। ए कैप की वैल्यू होगी, तो वी नो के ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये हमने पढ़ा है, ध्यान से देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है के ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं, लेट मॉड ऑफ के इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको यूनिटी बनाना है। क्या बनाना है, यूनिटी। तो अगर मैं के की जगह ये रख दूं तो देखो क्या हो जाएगा, के ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 मॉड ऑफ के की जगह रख रहा हूं मैं 1 अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, 1। यानी कि किसी भी ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, के ए वेक्टर। ठीक, इसका मतलब हुआ दैट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज के ए वेक्टर। यही तो हुआ भाई, के ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर हुआ वो क्या हुआ, के ए वेक्टर। क्योंकि के ए वेक्टर का जो वेक्टर वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ए वेक्टर की जो यूनिट वेक्टर आपने निकाला है ए कैप, क्या निकाला है, ए कैप। ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा, के ए वेक्टर। और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है बेटा आपके पास 1 अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। दैट मींस ए कैप इज इक्वल टू होता है इनटू ये है ए वेक्टर। ठीक, देखो के की जगह रखा आपने 1 अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर, यानी कि ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, तब आपको क्या निकालेगा, तब आपका निकलेगा क्या, यूनिट वेक्टर। ठीक, अब यूनिट वेक्टर से आपको एक चीज और याद आनी चाहिए, वो है हमारी एक्सेस। क्या है, एक्सेस। ये है आपके पास एक्स एक्सेस, ये है आपके पास वाई एक्सेस, और ये जेड एक्सिस बेटा इस तरह से है, लेकिन हम ऐसे नहीं बना सकते बोर्ड पे, तो हम ऐसे बनाते हैं। ये है आपके पास जेड एक्सिस। ठीक, अब यहां की बात करें तो यहां क्या होता है, आई कैप। यहां की बात करें यहां होता है जे कैप, और यहां की बात करो तो ये होता है के कैप। बात समझ में आई। ठीक, तो आपके पास यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा भैया, आई कैप। ठीक, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा भैया, जे कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस क्या होगा भैया, के कैप। क्या होगा, के कैप। बात समझ में आई। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, ये सब चीजें बेटा बार बार घूम फिर के आ रही हैं, वही है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भाई, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट रब कर देता हूं। देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर
of a point in component form। देखो क्या मतलब है इसका। मतलब ये है कि सपोज करो आपको क्या दिया है, आपको ये एक्सिस दी हुई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये दी है बेटा आपको जेड एक्सिस। ठीक, अब आपको कहीं पे एक पॉइंट दिया है और उस पॉइंट का आपसे पूछ रहा है पोजीशन वेक्टर। क्या पूछ रहा है? पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट मैं मान लेता हूं, लेट पी पी एक्स कामा वाई कामा जेड बी अ पॉइंट। ठीक, अब देखो P जो पॉइंट होगा, ये आपको पता है कि ये जो Z एक्सिस है ये इस तरह से होती है, तो P जो पॉइंट होगा बेटा वो हवा में कहीं होगा। ठीक, यहां नहीं होगा। यहां अगर होगा तो एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा, यहां कहीं होगा तो वाई जेड प्लेन में हो जाएगा, यहां कहीं होगा तो एक्स जेड प्लेन में हो जाएगा। लेकिन अगर वो सपोज करो हवा में है, सपोज करो वो यहाँ पे है, तो देखो उसकी एक्स एक्सिस से भी कोई डिस्टेंस होगी, उसकी वाई एक्सिस से भी कोई डिस्टेंस होगी, और उसकी ये जो जेड एक्सिस है इससे भी कोई डिस्टेंस होगी। ठीक, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो पी पॉइंट, अब मैं हवा में पी पॉइंट नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने पी पॉइंट सपोज करो यहां लिखा, ये है पी पॉइंट। क्या है ये? पी पॉइंट। ठीक, अब इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, कितने दिए हैं? एक्स कामा वाई कामा जेड। ठीक, अब ये आपके पास ओरिजिन है, तीन एक्सिस है, तो ओरिजिन क्या होगा? 0 कामा 0 कामा 0। ठीक, तो एंड ओरिजिन इज 0 कामा 0 कामा 0। ठीक, ये आपके पास ओरिजिन आ गया। अब आपको निकालना है इस पी पॉइंट का, क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो देखो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी with respect to with respect to origin is denoted as denoted as OP वेक्टर। यानी कि आपको ये OP वेक्टर निकालना है। ठीक, ये O है और ये आपको निकालना है OP वेक्टर। ठीक, देखो बेटा अब ध्यान से सुनो, मैंने पहले भी बताया है, ये जो P पॉइंट आपने लिया है, ये P पॉइंट यहां नहीं है जहां पे आप देख रहे हैं। ये P पॉइंट बेटा यहां कहीं हवा में, यहां पे। ठीक, यानी कि इसकी डिस्टेंस बेटा एक्स एक्सिस से भी कुछ है, वाई एक्सिस से भी कुछ है, और जेड एक्सिस से भी कुछ है, और वो कितनी कितनी है वो हमने लिख रखा है, कितनी कितनी है ये? एक्स वाई और जेड। तो देखो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? हमें एक क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी, वो भी क्यों बन पड़ेगी जरा ध्यान से सुनो। मैं एक क्यूबॉइड बना रहा हूं बेटा। क्या बना रहा हूं? क्यूबॉइड। देखो देखो बेटा मैंने ये एक क्यूबॉइड बना दिया। ठीक, अब ये क्यों बनाया है जरा ध्यान से सुनो। अगर ये बॉक्स आपका ऐसे रखा हुआ है, तो ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट इस कॉर्नर पे आ रहा है, इस कॉर्नर पे आ रहा है, दैट मीन्स ये जो बेस आपको दिखाई दे रहा है, ये बेस कहीं पीछे है। ठीक, ये पी पॉइंट कहाँ आ रहा है? इस कॉर्नर पे आ रहा है, दैट मीन्स हवा में बाहर। ठीक है ना? तो ये इसलिए मैंने आपको क्यूबॉइड बना के दिखाया है। अब इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या है? ये एक्स वाई जेड है, तो आपको पता है यहाँ जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? आई और जे और के। तो इसको बेटा यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपके पास एक्स आई कैप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्टेंस है आपके पास वाई जे कैप, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्टेंस है आपके पास जेड के कैप। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ये पी पॉइंट के लिए है। ठीक है ना? पी पॉइंट के ये क्या है? कंपोनेंट्स है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं कुछ नाम रख रहा हूं, इसका नाम ओ रख लिया, ये पी हो गया, आर क्यू एस टी। ठीक, मैंने ये नाम रख लिया। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं ये ओ पॉइंट से इस टी पॉइंट को मिला रहा हूं। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, बाय यूजिंग
बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स इन ट्रायंगल। मैं बेटा इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ओ पी और टी की। किसकी बात कर रहा हूं? ओ पी टी की। इस ट्रायंगल में ओ पी टी में मुझे क्या निकालना है? मुझे ओपी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? ओपी वेक्टर। तो देखो ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ओ टी वेक्टर प्लस टीपी वेक्टर। क्या होगा? ओ टी वेक्टर प्लस टीपी वेक्टर। बोलो बात समझ में आई या नहीं? देखो ये ट्रायंगल आप निकाल लो बाहर। ये आपके पास O पॉइंट है, ये आपके पास P पॉइंट है और ये T पॉइंट है। ठीक, अब देखो ऑर्डर में चले अगर OT वेक्टर प्लस TP वेक्टर इज इक्वल टू PO वेक्टर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? वो अपोजिट ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये OP वेक्टर। तो हमारे पास अगर हमें OP वेक्टर निकालना है तो वो क्या होगा? OP वेक्टर निकालना है तो हम ऑर्डर में जाएंगे OT प्लस TP, तो ये होगा OT वेक्टर प्लस TP वेक्टर। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, OT वेक्टर प्लस TP वेक्टर। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब दूसरा ट्रायंगल हमें लेना है बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स इन ट्रायंगल ओ ओ क्यू टी। ओ क्यू टी यहां से मुझे ओटी निकालना है। क्या निकालना है? ये ओटी वेक्टर। तो जरा ध्यान से देखो, ओटी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ओ क्यू प्लस क्यू टी। ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू टी वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 जो ओटी वेक्टर है उसमें आपको इक्वेशन नंबर 2 यूज करनी है, तो ओटी वेक्टर की जगह मैं ये लिखूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, ओटी वेक्टर की जगह मैं ये लिख रहा हूं ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू टी वेक्टर। ठीक, और प्लस ये आपके पास क्या है? टीपी वेक्टर। ठीक, क्यों लिखा है? यूजिंग टू इक्वेशन नंबर 2 यूज की। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो ओ क्यू है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जेड के कैप है। कितनी डिस्टेंस है ओ क्यू? जेड के कैप। तो ओ क्यू को तो ऐसे ही रहने दो, ओ क्यू वेक्टर प्लस, अब ये जो क्यू टी है जरा ध्यान से देखो, ये क्यूबॉइड है तो क्यू टी किसके इक्वल होगा? ओ आर के इक्वल होगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं क्यू टी की जगह ओ आर। अब टीपी देखो, ये जो टीपी है ये किसके इक्वल होगा? इसके, ओ एस के। तो टीपी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? ओ एस वेक्टर। क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि आपके पास क्यू टी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है? ओ आर वेक्टर, एंड टीपी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है? ओ एस वेक्टर। बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं? ठीक, देखो ये क्यूबॉइड है तो ये हाइट है, ये भी हाइट है। अगर क्यूबॉइड है तो ये हाइट सेम होगी। ठीक, ये क्यूटी विथ है तो ये भी विथ है, क्यू ओ आर, तो ये विथ और ये विथ भी बराबर होगी। बोलो बात समझ में आई? तो हाइट भी बराबर होगी और आपके पास क्या होगी? विथ भी बराबर होगी। तो इसीलिए क्यूटी वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर और टीपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एस वेक्टर। अब जरा ध्यान से सुनो, तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर कितना है आपके पास? जेड के कैप प्लस ओ आर वेक्टर। ओ आर वेक्टर कितना है आपके पास? एक्स आई कैप प्लस ओ एस वेक्टर। ओ एस वेक्टर कितना है आपके पास? वाई जे कैप। तो आपके पास ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं? तो ये है आपके पास पी पॉइंट का क्या है? बोलो पोजीशन वेक्टर है। किस फॉर्म में है? देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। किसके रिस्पेक्ट में है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब सपोज करो कि आपसे किसी भी का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ना पूछे, किसी और के रिस्पेक्ट में पूछे। ठीक, सपोज करो जैसे कि आपको पी पॉइंट दिया है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको x2 कामा y2 कामा z2। ठीक, और आपको एक पॉइंट दिया है ए, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको x1 कामा y1 कामा z1। ठीक, अब आपसे पूछा है कि पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालो विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक, तो आपको ध्यान से देखना होगा, ये जो पोजीशन वेक्टर आया है ओपी वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 जे कैप प्लस z माइनस 0 के कैप लिख सकते हैं। क्योंकि x देखो ये पॉइंट x है और ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0, तो x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0।
अगर यहां पे हमें निकालना हो एपी वेक्टर, ध्यान से देखना, ये वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ओपी वेक्टर है तो ओ से पी की तरफ वेक्टर की डायरेक्शन है, अगर एपी वेक्टर निकाल रहे हैं तो ए से पी की तरफ वाई वेक्टर की डायरेक्शन है। दैट मींस आप क्या करोगे, एपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, x2 माइनस x1 इंटू वाई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो अगर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको क्या निकालना हो, पोजीशन वेक्टर निकालना हो, तो आप ऐसे निकालेंगे। अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आप डायरेक्टली जो कोऑर्डिनेट दिए हैं एक्स वाई जेड, आप उनको यूज करके डायरेक्टली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां हमने वर्ड यूज किया था कंपोनेंट फॉर्म, तो यहां देखो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, हियर x comma y and z are स्केलर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इनको क्या बोला जाता है, स्केलर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक, एंड एक्स आई कैप कामा वाई जे कैप एंड जेड के कैप आर वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स। तो अगर एक्स वाई जेड सिंपल है तो उनको स्केलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप है, यानी कि साथ में क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो किसी भी वेक्टर की अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हमने क्या करना है, उससे ओरिजिन को माइनस कर देना है और आई कैप वाई जे कैप और के कैप की मल्टीप्लाई कर देनी है कोऑर्डिनेट्स में। एक्स में होगी आई कैप की, वाई में होगी जे कैप की और जेड में होगी के कैप की। तो आंसर क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेकिन अगर किसी पॉइंट की किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें पोजीशन वेक्टर निकालना हो, जैसे कि ए और पी पॉइंट दिए हैं, अब हमें निकालना है एपी वेक्टर, तो ए पी वेक्टर डायरेक्शन क्या है, पी की तरफ, तो हम पी वाले पॉइंट से ए वाले पॉइंट को माइनस करेंगे और इंटू एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप की मल्टीप्लाई, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप की और जेड कोऑर्डिनेट में के कैप की, क्योंकि एक्स वाई और जेड एक्सिस पे जो आपके यूनिट वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, आई जे और के रिस्पेक्टिवली। ठीक, बात समझ आई? ये हो गई बात बेटा इसकी। अब दूसरा, इसको मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, देखो एक है बेटा हमारे पास वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका वेक्टर क्या होगा, ये हमसे उसने पूछा है। जरा ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस। ठीक, मान लो आपके पास एक पॉइंट तो ये है ए, ठीक, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 कामा y1 कामा z1। ठीक, एक पॉइंट आपके पास ये है बी, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x2 कामा y2 कामा z2। अब आपसे उसने बोला है कि आप ए बी वेक्टर फाइंड करके दिखाओ। क्या फाइंड करके दिखाओ, ए बी वेक्टर। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, यही पूछा है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, वो बी ए वेक्टर भी पूछ सकता है या ए बी वेक्टर भी पूछ सकता है। अब जरा ध्यान से सुनो, हमने क्या करना है, हमने ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, और हमने बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो क्या ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया? बोलो बन गया। ये आपके पास क्या है, ओरिजिन। क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 कामा 0 कामा 0। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। लेट ए x1 कामा y1 कामा z1 एंड बी x2 कामा y2 कामा z2 आर टू पॉइंट्स। ठीक, कंसीडर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट
सिस्टम ओ एक्स वाई जेड। ठीक, ये है ना आपके पास ओ एक्स वाई जेड, आपने ये क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर किया। ठीक, अब हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, तो देखो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें ए पॉइंट का क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो देखो क्या होगा, ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ओ ए वेक्टर होगा। ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप, प्लस वाई माइनस जीरो, ये हो जाएगा वाई जे कैप, प्लस जेड माइनस जीरो, ये हो जाएगा जेड के कैप। ये बेटा जेड वन, एक्स वन, वाई वन और जेड वन। ठीक, इसी तरह हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है बी का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो देखो ये क्या होगा, ओ बी वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन क्या है ये। ठीक, तो ओ बी वेक्टर, अब ओ बी वेक्टर आपको लिखना है तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एक्स टू माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा एक्स टू आई कैप, प्लस वाई टू माइनस जीरो, वाई टू जे कैप, प्लस जेड टू माइनस जीरो, जेड टू के कैप। ठीक, ये आ गया आपके पास ओ बी वेक्टर। अब आपको निकालना क्या है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर निकालना है, दैट मींस ए बी वेक्टर निकालना है। तो देखो इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ओ ए बी, ठीक, तो बाय यूजिंग ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक, जरा ध्यान से सुनो, ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, आपको कौन सा वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर। अब आपको अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो आपको ट्रेंगल लॉ पता है क्या होगा, ए बी वेक्टर बोला है तो आपको ए ओ प्लस ओ बी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ठीक, ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखो आपके पास ए ओ वेक्टर नहीं है, आपके पास क्या है, ओ ए वेक्टर है, और यहाँ ओ बी वेक्टर तो है लेकिन ओ ए नहीं है। अगर आप क्या करोगे, ये है आपके पास ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर आप इसको ओ ए करोगे, क्या करोगे, ओ ए वेक्टर, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस ओ बी वेक्टर। बोलो भैया, अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा ना वेक्टर, बताया है ना। ठीक, तो ये आ गया आपके पास ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब कुछ नहीं करना, आपने ए बी वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे, ओ बी कितना है आपके पास, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, माइनस ओ ए कितना है ये, तो ये सब माइनस हो जाएंगे, एक्स वन आई कैप प्लस, सॉरी ये माइनस होगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ब्रैकेट ले लिए, माइनस बाहर। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, और आई कैप बाहर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, जे कैप बाहर, प्लस जेड टू माइनस जेड वन और के कैप बाहर। ध्यान से देखो, जो चीज मैंने आपको यहां बताई थी वही है ये। ठीक, अगर दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालना है, दोनों पॉइंट के बीच में आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो आप डायरेक्शन देखोगे क्या पूछा है, अगर एपी पूछा है तो पी वाले से इसको माइनस करोगे, अगर पी ए पूछा है तो ए वाले से इसको माइनस करोगे। बात समझ में आई या नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपके पास वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट। ठीक, इस लेक्चर में हमने जो पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम उन पे बेस क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया भैया, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक, देखो बेटा, हमने क्या क्या पढ़ा, तो वो हम एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। मान लो हमने दो वेक्टर लिए हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स।
ठीक, सबसे पहले तो आपको किसी भी वेक्टर का मॉड निकालना आना चाहिए। तो पहला आपने क्या पढ़ा? मॉड्यूलस। क्या पढ़ा? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, वेक्टर, या आपने क्या निकालना है इसका? मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक, तो देखो अगर आपको ए वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस वाई जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए थ्री स्क्वायर। इसी तरह अगर आपको बी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना हो तो क्या हो जाएगा? बोलो, बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। ये आपने सीखा। ठीक, नंबर 2, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक, आपने यूनिट वेक्टर निकालना सीखा है। ठीक, अगर आपको ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो देखो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर? ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसी तरह यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, तो क्या होगा? बी कैप इज इक्वल टू क्या होगा? बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। बोलो भैया, बात समझ में आई? तो मॉड ऑफ कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। नंबर थर्ड देखो क्या सीखा आपने? सम ऑफ वेक्टर्स। ठीक, तो अगर आपको भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम निकालना हो तो ए वेक्टर कितना है आपके पास? ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ठीक, प्लस बी वेक्टर कितना है आपके पास? बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। ठीक, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखो यहां इसमें आई कैप है और इसमें भी आई कैप है, तो आई कैप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए वन प्लस बी वन और बाहर आ जाएगा आई कैप प्लस इसमें जे कैप है और इसमें भी जे कैप है तो जे कैप बाहर ले लेंगे, ए टू प्लस बी टू, ये हो जाएगा जे कैप प्लस इसमें के कैप है तो ये हो जाएगा ए थ्री प्लस बी थ्री और बाहर आ जाएगा के कैप। बोलो भैया, सम सीख गए। डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, मान लो आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना हो तब क्या करोगे? तो ए वेक्टर की वैल्यू रखोगे ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ठीक, फिर माइनस करोगे और बी वेक्टर की वैल्यू रखोगे, बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। ठीक, माइनस करो, आई कैप और आई कैप बेटा सेम है तो कॉमन ले लो, ए वन माइनस बी वन बचेगा, आई कैप कॉमन आ जाएगा, प्लस ये ए टू माइनस बी टू बचेगा, जे कैप कॉमन आ जाएगा, प्लस ये ए थ्री माइनस बी थ्री हो जाएगा और के कैप कॉमन आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? नंबर 5 क्या सीखा आपने? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर बाय अ स्केलर के। ठीक, देखो अगर आपने के की मल्टीप्लाई ए वेक्टर में की तो क्या हो जाएगा? के इंटू ए वेक्टर की वैल्यू रखोगे ए वन आई कैप प्लस बी वन जे सॉरी ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे तो जरा ध्यान से देखो, के तीनों से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा के ए वन आई कैप प्लस ये हो जाएगा के ए टू जे कैप प्लस ये हो जाएगा के ए थ्री के कैप। बोलो भैया, बात समझ में आ रही नहीं? ठीक, अगर बी वेक्टर में आपने मल्टीप्लाई की के बी वेक्टर तो बेटा ये भी सेम हो जाएगा इसी तरह, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। ठीक, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के बी वन और बाहर आई कैप प्लस के बी टू बाहर जे कैप प्लस के बी थ्री बाहर के कैप। बोलो भैया, बात समझ में आई है? ठीक, अब लास्ट नंबर 6, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल देन ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? बी वेक्टर।
अब देखो ए वेक्टर की वैल्यू रखोगे तो आपके पास है a1 i कैप प्लस b1 सॉरी a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू रखोगे, ये है आपके पास b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो तो आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप के कैप, ये तो वैल्यू सेम है, लेकिन a1 की जगह यहाँ कितना है b1, तो a1 इज इक्वल टू b1 होना चाहिए, कामा a2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए b2 होना चाहिए, और a3 इज इक्वल टू एंड a3 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए b3 होना चाहिए। तभी ये दोनों क्वांटिटी जो है ये इक्वल होंगे। अगर a1 और b1 इक्वल होंगे, a2 और b2 इक्वल होंगे, a3 और b3 इक्वल होंगे, तभी ये क्वांटिटी कैसी होंगी इक्वल, ये दोनों। तो अगर आपको दो वेक्टर क्या करने हैं इक्वल करने हैं, तो आपको i j k के कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए दोनों तरफ से। ठीक, तो ये चीजें हमने अभी तक पढ़ी है, ठीक है ना, बात समझ में आई। पोजीशन वेक्टर वगैरह ये आप भी सीख गए हैं। अब बेटा ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे होता है खत्म। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो मुझे कमेंट में या मेरा व्हाट्सएप मैसेज चैनल के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 3 में। इन पे जो आज हमने ये टॉपिक पढ़े हैं, इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स के साथ सम, डिफरेंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें हम उस नेक्स्ट लेक्चर के क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। सब्सक्राइब करने का फायदा है, कितना फायदा है बताओ। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि अगर आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो पहले से ही मिल जाएगी। ठीक, चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।